चलिए पुनः फिर मैं आ जाता हूँ। पुनः शुरू से मैं पुनः रिपीट इसको कर देता हूँ। सबसे पहले आप बाइनांस पर आप आ जाइए। सबसे नीचे में होम है, उसके बाद मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर है, असेट है। सबका अलग अलग बटन का उपयोग है। तो हमें यूएसडीटी खरीदना है तो आपको सीधा राइट साइड में सबसे नीचे में असेट पर चल जाना है। असेट पर चल जाने के बाद ऊपर में ओवरव्यू है, स्पॉट है, फंडिंग है। फंडिंग पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऐड फंड्स पर क्लिक कर देंगे। ऐड फंड्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा ऑन चेन डिपॉजिट। ऑन चेन डिपॉजिट का मतलब क्या है कि अगर आपको डिपॉजिट करने हैं, अगर आपको कोई डिपॉजिट करना है, मानी कहीं दूसरा जगह से, मान ली ट्रस्ट वॉलेट पे आपका फंड पड़ा हुआ है, आपको बाइनांस पर लाना है तो आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और क्या लाना चाहते हैं, यूएसडीटी लाना चाहते हैं कि टीआरएक्स लाना चाहते हैं कि बीएनबी लाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐड ऑन चेन डिपॉजिट पर है, डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आपका दिखाता है। दूसरा ऑप्शन जो दिखा पा रहा है ये रिसीव वाला है, क्यूआर कोड से आप भी मंगा सकते हैं। फिर बाय विथ आईएनआर, बाय विथ आईएनआर, आप यहाँ पर अपना आईएनआर अपना डिपॉजिट करते हैं। जैसे 1000 रुपया मैं डिपॉजिट करता हूँ, उसके बदले आपको कितना यूएसडीटी मिलेगा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, वो ओरिजिनल चीज नहीं है। मैं बताऊं 1000 रुपया मैंने डिपॉजिट किया, 1000 के बदले हमको दिखाई दे रहा है 10 यूएसडीटी, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल नहीं होता है, ये बदलते रहता है। लेकिन आपको यहाँ से नहीं खरीदना है, ठीक है। कहां पर खरीदना है, P2P ट्रेडिंग पर जाना है। P2P ट्रेडिंग पर जाना है। कहां पर आएंगे, फंडिंग के बाद ऐड फंड्स के बाद सीधा नीचे में P2P ट्रेडिंग है। P2P ट्रेडिंग पर आपको आ जाना है। P2P ट्रेडिंग पर आप आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक एक्सप्रेस दिखाई देगा, एक P2P दिखाई देगा, ठीक है। एक्सप्रेस पर पहले हम बात कर लेते हैं और उसके बाद P2P पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो प्राइस लिखते हैं थोड़ा सा आपका ज्यादा मिलेगा, लेकिन जल्दी आपका बाई हो जाएगा। यहाँ पर सोचना समझना नहीं होता है, आप सीधा जो है आपका यहाँ पर फंड डालेंगे। जैसे मैं 1000 रुपया डाला हूँ, ठीक है, और एक्सप्रेस पर टच किया हुआ हूँ, सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 3-4 तरह का ऑप्शन आएगा कि आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर लाइटिंग यूपीआई से दीजिएगा तो 1 यूएसडीटी का प्राइस 94 रुपया 79 पैसा है। आईएमपीएस से करना चाहता है तो 95 रुपया 41 पैसा है। बैंक ट्रांसफर से करना चाहते हैं तो 95 रुपया 41 पैसा है। यूपीआई से करना चाहते हैं तो 95 रुपया 47 पैसा है। तो ये 4 माध्यम होता है जहां से आप यूएसडीटी को खरीद सकते हैं। सबका अलग अलग प्राइस दिया हुआ होता है, ठीक है। तो एक तरीका आप यहां से खरीद सकते हैं जल्दी में अगर खरीदना हो तो। लेकिन आप अच्छा खासा पैसा का आप खरीदना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा का खरीदना चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस पर न खरीदकर P2P पर आएंगे। देखिए एक्सप्रेस और P2P में क्या, एक्सप्रेस पर थोड़ा अपेक्षाकृत ज्यादा आपको मिलेगा, प्राइस ज्यादा मिलता है। लेकिन P2P पर क्या है कि आप जो है यहाँ पर अपना सारा लोग सेल पर लगाए हुए रहता है यूएसडीटी, और वहां पर आप देखकर खरीद सकते हैं। तो हम आपको P2P पर बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर P2P पर ध्यान देने वाला बात है कि वहां से आप नहीं खरीदेंगे जहां पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल ई रुपया लिखा हुआ है। क्योंकि डिजिटल ई रुपया तो है नहीं आपके हमारे पास, ये 13 बैंक की अथॉरिटी है जहां से आप डिजिटल ई रुपया खरीद सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल ई रुपया पर चर्चा नहीं करना, देखना ही नहीं है तो 51 रुपया 30 पैसा है, लेकिन डिजिटल ई रुपया है तो डिजिटल ई रुपया हमारे पास है नहीं, इसलिए 51 रुपया 30 पैसा इसको सही नहीं मानेंगे, ठीक है। हमारे आपके पास तो फोन पे गूगल पे में क्या है, रुपया है, आईएनआर है,
हमको डिजिटल ई रुपया नहीं है। तो ये जो दिखा रहा है प्राइस डिजिटल ई रुपया से आपको दिखा रहा है, देख रहे हैं, इसमें सर्च करना होगा आपको, देख रहे हैं डिजिटल ई रुपया है, डिजिटल ई रुपया है, डिजिटल ई रुपया है। हमको वहां पर जाके बात करना है, रुकना है जहां पर यूपीआई लिखा हुआ होगा, क्योंकि यूपीआई से हमको खरीदना है। डिजिटल ई रुपया है, 91 रुपया 40 पैसा तो है, लेकिन डिजिटल ई रुपया है। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते जाएंगे आप, मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी हम खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके पास नहीं रहेगा। बहुत लोग पेमेंट कर देते हैं और कहते हैं कि सर जल्दी दीजिए ना सर, जल्दी दीजिए ना सर। कहाँ से मैं दे दूं भाई, कहाँ से कैसे जल्दी से हो जाएगा? प्रोसेस होता है, प्रोसेस में टाइम क्या लगता है सब दिखा के बात करेंगे। ये आप देख रहे होंगे डिजिटल ई रुपया है, एक संस्था तो है कुछ। अभी हम देख रहे थे एक्सप्रेस पर, देख रहे थे कहाँ 94-95 रुपया चल रहा था, यहाँ पर कितना पर है देख रहे हैं 91 रुपया 60 पैसा, लेकिन डिजिटल ई रुपया है। हमको डिजिटल ई रुपया तो है नहीं, इसको स्क्रॉल करना होगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है यूपीआई है, यहाँ पर यूपीआई से भी आप खरीद सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, आईएमपीएस से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं। और टाइमिंग कितना लेगा? 30 मिनट अधिकतम लेगा। लेकिन ये शर्त लगा के रखा हुआ है ये आदमी, है ना, बॉबी चौधरी जो है, शर्त लगा के है कि 91 रुपया 98 पैसा में हम देंगे, लेकिन लिमिट लगा के रखा हुआ है कि आपको कम से कम 90,000 रुपया के यूएसडीटी खरीदना होगा। अब आपको, आपने भेजा है 5,000 रुपया, तो क्या 5,000 रुपया से हम 91 रुपया 98 पैसा से खरीद सकते हैं? तो आपका जवाब क्या, देख के देख सकते हैं, आपका दिमाग काम कर सकता है यहाँ पर कि 91 रुपया 98 पैसा से तभी हम खरीद सकते हैं जब 90,000 रुपया मेरे अकाउंट में रहेगा तब, या 90,000 का अकाउंट खरीदना रहेगा तभी हम इस प्राइस से खरीद सकते हैं। आपने क्या किया सर, हमको भेज दीजिए ना 5,000 रुपया का, तो 91 आप को भी दिखा दिए। अब जल्दीबाजी में क्या किया, 91 रुपया 98 पैसा से है, आप ले रहे हैं ऐसे से ले रहे हैं। तो देख सकते हैं न समझ विकसित होता है, उनके लिए बताना बहुत जरूरी होता है कि 90,000 रुपया इसका जो है मिनिमम है, 90,000 रुपया मिनिमम रहेगा तभी आप इस पर ऐसा खरीद सकते हैं। चलिए, हमको ये मिला नहीं था, अब आपको आगे बढ़ना होगा। हम यहाँ पर आए दूसरा जगह पर, फिर एक और चौधरी साहब है दूसरा जगह, ये भी आईएमपीएस से है, बैंक बैंक का अकाउंट डालिएगा तो यहाँ से खरीद सकते हैं आप। लेकिन इसको में भी क्या है, लिमिट लगा ले 2 लाख रुपया है, मिनिमम 2 लाख रुपया का रहेगा, खरीदना होगा तब आप इस प्राइस से खरीद सकते हैं। 91 रुपया 99 पैसा पर एक यूएसडीटी को बेच रहा है, लेकिन इसके लिए आपको 2 लाख रुपया कम से कम आपको खरीदना होगा। तो हमारे पास तो 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, नहीं खरीद सकते हैं, इस प्राइस पर नहीं खरीद सकते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डिजिटल ई रुपया है। डिजिटल ई रुपया तो है ये नहीं, इसको आगे बढ़ा दिया है, गाड़ी आगे बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ पर यूपीआई है, यहाँ पर है बउआ अमन है करके है, बउआ अमन करके नाम का है व्यक्ति जो है, ये 92 रुपया 16 पैसा पर बेच रहा है, लेकिन इसका मिनिमम जो है, मिनिमम जो ये बेचेगा 30,000 रुपया का बेचेगा। 30,000 रुपया मिनिमम आपको पास खरीदना रहेगा, 30,000 रुपया का यूएसडीटी खरीदना है, तब 92 रुपया 16 पैसा पर ये बेच रहा है। अब मैक्सिमम कहाँ पर 70,000 तक आप खरीद सकते हैं इसके पास। टोटल अवेलेबल कितना है, 4920 यूएसडीटी है इसके पास। 30,000 मिनिमम और मैक्सिमम 70,000 का ये लिमिट लगा के रखा हुआ है, तभी आप इस आदमी से खरीद सकते हैं। तो हमें तो उतना पैसा से का नहीं खरीदना है, तो हम और आगे देखेंगे, यहाँ पर टाइम लगता है, ठीक है। फिर डिजिटल ई रुपया है, क्योंकि ये देखने आना चाहिए, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, और सिखाने का मतलब होता है कि ऐसे ही नहीं कि खरीद दिए 1 मिनट में, मैं तो खरीद लूंगा, 10 से 15 मिनट मिनिमम टाइम होता है। मिनिमम टाइम यहाँ पर 15 मिनट होता है, मैक्सिमम 45 मिनट तक जो है वो टाइमिंग होता है, उतना टाइमिंग में आपका ये होता है। यहाँ पर गलती भी करता है कुछ लोग, जो है ट्रेडर जो होता है गलती भी करता है, तो उससे को से भी बचना होता है, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको देखने आना चाहिए, है ना, ये चीज देखने ही नहीं आ पाता है लोगों को पहले, तो ये देखने आना है। तो डिजिटल ई रुपया है, इस पर तो देखना भी नहीं है हमको। यहाँ पर यूपीआई लिखा हुआ है,
मोनाली कंसल्टेंसी जो है कोई कंपनी बना के रखा हुआ है, ये 92 रुपया 30 पैसे से दे रहा है यूएसडीटी। एक यूएसडीटी की प्राइस 92 रुपया 30 पैसा है, लेकिन इनका लिमिट कितना है, 25,000 रुपया से लेकर 50,000। मिनिमम 25,000 रुपया का खरीद सकते हैं, 50,000 मैक्सिमम खरीद सकते हैं। इसके पास जो यूएसडीटी है 3016 यूएसडीटी पड़ा हुआ है। आने की आपके पास 30,000 रुपया का खरीदना हो, 25,000 का खरीदना हो, 40,000 का खरीदना हो, 50,000, तो 92 रुपया 30 पैसा पर खरीद सकते हैं। आपने तो पैसा है, मेरे पास 5,000 का खरीदना है, तो हम 5,000 का इस प्राइस पर नहीं खरीद सकते हैं। अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। डिजिटल ई-रुपया है, यहाँ पर आया है, यूपीआई आया है, पेटीएम है, दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं इसको। टाइमिंग 15 मिनट के दिया हुआ है, 92 रुपया 39 पैसा दिया हुआ है। ये लिमिट लगल है 20,000 रुपया का, है ना। 20,000 रुपया मिनिमम, मैक्सिमम 49,000 रुपया तक इसको खरीद सकते हैं। इसके पास 1139 यूएसडीटी पड़ा हुआ है, क्रिप्टो सिक्योर है वह उसके पास है। तो ये बताने का मतलब यही है। यहाँ पर भी आया, सत्यमेव जयंते के पास भी यूपीआई पेटीएम से कर सकते हैं। ये 92 रुपया 39 पैसा इसका जो है प्राइस है, लेकिन 20,000 लगा के रखा हुआ है। 20,000 रुपया से मिनिमम से कम नहीं खरीद सकते हैं, इसके यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, फिर 92 रुपया 45 पैसा है, 92 रुपया 45 पैसा है। यहाँ पर भी फोन पे, यूपीआई, इस सारा चीज से खरीद सकते हैं। टाइमिंग जो है 30 मिनट मैक्सिमम ये टाइमिंग लेगा आपको रिलीज करने में। मैक्सिमम टाइमिंग आपके पास 30 मिनट लेगा। इस आदमी से आप खरीदते हैं तो दीपक चौधरी से, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि आप 80,000 रुपया मिनिमम है, आपको खरीदना है यूएसडीटी, तब आप मेरे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना। 80,000 से लेकर 6 लाख रुपया तक आप इस आदमी से खरीद सकते हैं। 7,532 यूएसडीटी इसके पास पड़ा हुआ है ना। अब वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, वो बात की बात है। अभी देखना सीखना है, हमें देखना सीखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइटिंग यूपीआई, यूपीआई में एक और व्यवस्था होता है लाइटिंग यूपीआई। ये आदमी जो है, लाइटिंग यूपीआई अलग है, एक यूपीआई अलग चीज होता है, ठीक है। यूपीआई में ही फोन पे गूगल पे में देखिएगा तो दोनों अलग अलग व्यवस्था होता है। तो ये 249 रुपया का मिनिमम का एक यूएसडीटी के बेच रहा है, मैक्सिमम 750 रुपया। इससे भी नहीं खरीद सकते। अगर 5,000 का खरीदना हो तो ये 5,000 के थोड़ी बेच रहा है, 750 रुपया तक बेच रहा है। मतलब समझ सकते हैं, 249 रुपया मिनिमम है और मैक्सिमम 750 रुपया है, तो खरीद सकते हैं इसके पास। अगर 500 रुपया का खरीदना है तो इससे खरीद सकते हैं, लेकिन लाइटिंग यूपीआई से कर रहा है, जो कह रहा है, निर्देश दिया है, दूसरा से आप खरीद सकते हैं, तो आपका वहां पर देरी लगेगा, 24 घंटा लग सकता, फंस सकता है यूएसडीटी। ये ध्यान रखेंगे, जो दिया हुआ निर्देश को अगर पालन नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी भी लगा सकता है। ये सब लिख अपना नॉर्म से लिख ले रहता है कंडीशन में, वो हम दिखाकर बात करेंगे। अभी जो है देखना, एकदम बारीकी से देखना सीखना है आपको। यहाँ पर अभी डिजिटल ई-रुपया पर तो आना ही नहीं है। ये यूपीआई है, यूपीआई 92 रुपया 70 पैसा पर दे रहा है, लेकिन 24,500 रुपया मिनिमम का दे रहा है। 5,000 का मिला नहीं मिला, है ना। यहाँ पर आप आते हैं, ये भी यूपीआई है, 92 रुपया 70 पैसा है। देख रहे हो तो आप थक जाइएगा। ये 18,000 रुपया का मिनिमम दे रहा है, लेकिन इसका प्राइस कितना है, 92 रुपया 89 पैसा है, ठीक है। पेटीएम यूपीआई से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 18,000 रुपया का ये बेच रहा है, तो हमको छोटा प्राइस पर है, ये भी नहीं खरीद सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, तो आगे आओ बढ़ते हैं, तो ये भी 20,000 मिनिमम का बेच रहा है, तो भी हमको नहीं खरीदना है। चलिए, ये यूपीआई है, एक बंदा मिला है यूपीआई से है, 15 मिनट में पेमेंट कर दीजिएगा तो 15 मिनट में रिलीज करेगा, लेकिन 92 रुपया 97 पैसा पर आ गया। मिनिमम 400 रुपया और मैक्सिमम जो है 1,040 रुपया तक ही है, 1,040 रुपया तक ही यूएसडीटी खरीद सकते हैं। मैं आपको और बता दूं, आप खरीदने के लिए तो 500 रुपया का भी खरीद सकते हैं, लेकिन बाइनांस से आप यूएसडीटी कहीं भी भेजिएगा या कोई क्रिप्टो भेजिएगा तो मिनिमम 10 यूएसडीटी से कम कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होता है।
इसलिए खरीद कर गलती नहीं करना है कि 400-500 रुपया का तो आप खरीद लिए लेकिन ट्रांसफर होगा ही नहीं होगा। ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम $10 का होना जरूरी होता है। वो हम दिखा के बात करेंगे जब ट्रांसफर करने की बात आएगी तब। अभी तो प्राइस ही देखने आना चाहिए, ठीक है। क्यों लेट होता है, क्यों टाइम लग जाता है, ये सब चीजें देखकर बात करना है। यहाँ पर फिर 92 रुपया 98 पैसा 45,000 मिनिमम का है, तो ये भी नहीं है। हमको 5,000 वाला अभी तक कोई मिला नहीं है। 5,000 10,000 वाला कोई अभी तक नहीं मिला है। देख रहे हैं यहाँ पर 15,000 रुपया वाला मिला है। देखिए IMPS UPI से 15,000 रुपया तक यहाँ खरीद सकते हैं। 93 रुपया पड़ रहा है, तो हमको अभी छोटा अमाउंट पर है तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब देखिए ये आया छोटा अमाउंट वाला 93 रुपया 30 पैसा पड़ रहा है। UPI से IMPS से कुछो से आप खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम है। 4600 रुपया से लेकर 20,000 रुपया तक अगर आपको खरीदना है तो इसके पास आप जाइएगा, वेरिफिकेशन करेंगे तो ये सारा चीज आपको दिखा देगा। अगर हमको 5,000 का खरीदना है तो इसके पास क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। बाय पर टच कर दिया, बाय पर हम टच कर दिया। देखिए जो है नेटवर्क जो है वो सही नहीं है, नॉर्मल बता रहा है, नहीं आ रहा है। दिस साइड रिक्वायर्स, तो नहीं आया तो उसके लिए फिर क्या करना होगा कि आगे बढ़ना होगा। जब तक यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा शो नहीं होता है तब तक हम नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है हमारे लिए सुटेबल नहीं है, आगे बढ़ना होगा। ये है तो लेकिन फिर भी नहीं खरीद रहे, क्यों? क्योंकि बाई पर जब टच कर रहे हैं तो सीधा लिख रहा है नेटवर्क नॉर्मली प्लीज ट्राई अगेन लेटर, बाद में ट्राई करते रहिएगा। आप कितना ट्राई करते रहे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 15,000 का जो है ये जो है सेल करने के लिए लगाया हुआ है। 93 रुपया 39 पैसा का है, तो 15,000 का है, ठीक है। ये 93 रुपया 40 पैसा दे रहा है तो 20,000 का दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करते हैं तो थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है, ठीक है। ये 10,000 रुपया में बेच रहा है, 10,000 रुपया का है, मिनिमम खरीद सकते हैं, लेकिन 93 रुपया 60 पैसा है। जैसे जैसे जो रेंज कम होते जा रहा है, देख रहे हैं प्राइस बढ़ते जा रहा है। ये देखने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर 93 रुपया 69 पैसा खरीद ले रहे हैं, लेकिन 49,000 यानी लगभग 50,000 रुपया से खरीद सकते हैं, वो कहना चाह रहा है, ठीक है। UPI से खरीद रहे हैं, चूंकि UPI पर ही टच करेंगे। ये सब 49-49,000 रुपया रहेगा तो खरीदारी हो सकता है। ये 95,000 रुपया रहेगा तो खरीदारी कर सकते हैं। एक आदमी मिला भी तो वहां से खरीदारी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ये 95,000 93 रुपया 78 पैसा UPI गूगल पे से कर सकते हैं, लेकिन 93 रुपया 78 पैसा पर ही है। तो कहेंगे कि खरीद कैसे सकते हैं भाई, ये समय तो आ रहा है समस्या, तो खोजेंगे तो मिलेंगे। देखिए 5,000 से लेकर 30,000 तक खरीद सकते हैं। 93 रुपया 80 पैसा पर खरीद सकते हैं UPI से। इसको हम थोड़ा सा टच करते हैं। अब टच कर दिए तो जितना भी कम रेंज वाला है उसको नेटवर्क इशू दिखा देता है, सीधा सीधा नहीं यहाँ पर खरीदा पा रहा है। तो आपको करना क्या होगा उस स्थिति में, आपको और हमको यही करना होगा कि P2P पर आपको नजर नहीं आया तब आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस पर चल जाना है। कहां पर? आपको एक्सप्रेस पर चल जाना है। यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपका, लेकिन यहाँ पर जल्दी खरीदा आ जाता है। जैसे 1,000 रुपया मैं लिखा और 1,000 रुपया लिख दिया। अब हमको UPI से खरीदना है, आपको UPI से खरीदना है तो UPI पर टच कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये सब में टाइमिंग लगेगा। IMPS में पूरा बैंक डिटेल भरना पड़ता है, ठीक है। तो आपको UPI पर टच कर देना है। UPI पर प्रीव्यू ऑर्डर पर आप आ गया, तो प्रीव्यू ऑर्डर पर हमने टच कर दिया। यहाँ पर करने के बाद जो है आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। फिर क्या किए, देखिए प्रीव्यू ऑर्डर पर टाइम चलते रहता है, 30 सेकंड का चलते रहता है। 95 रुपया 99 पैसा पड़ रहा है। एक USDT का लगभग 96 रुपया ये पड़ रहा है। प्रीव्यू ऑर्डर पर टच कर दिया, उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। मतलब आप यहाँ पर ऑर्डर हम कर दिए। अब उसके बाद चैट पर आना है, चैटिंग जरूर कर लेना है। आपको पेमेंट करने के पहले जो है चैटिंग जरूर कर लेना है। देख रहे हैं
फिएट अमाउंट 1000 रुपया है, प्राइस कितना है, रिसीव क्वांटिटी 10.4 यूएसडीटी आपको ये होगा। लेकिन चैट में बात कर लेना है उससे, किससे बात करना है, उस आदमी से जिससे आप खरीद रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, थर्ड पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये सब चीज को ध्यान जरूर देना है, क्योंकि हम बताना ये चाह रहे हैं कि आपके साथ गलत ना हो सके। अब आपका जो बाइनांस में जो बैंक डिटेल दिए हैं, जो आपका यूपीआई है वो वाला ही होना चाहिए। आप दे दिए बहन वाला दे दिए, आप दे दिए अपने फादर वाला दे दिए, पिताजी वाला दे दिए, आप दे दिए जीजा जी वाला दे दिए। आपका बैंक में पैसा नहीं है तो पता चला कि आप बहन से पेमेंट करवा दिए, जी नहीं, थर्ड पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। अब कर देते हैं तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। मेरा मर्चेंट बैंक खाता है, कोई भी घोटालेबाज भुगतान करता है तो 1 मिनट पहले पकड़ा जाएगा, कृपया सावधान रहें। प्लीज प्रोवाइड फीडबैक, इट्स इंपॉर्टेंट टू अस, थैंक यू। कृपया फीडबैक दें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, धन्यवाद है। प्लीज पे फास्ट, ठीक है, लिख रहा है कि मैं ऑनलाइन हूं, आप फास्ट पेमेंट कीजिए। यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि पहले आपको वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन जो है आपको आधार कार्ड दोनों साइड का मांग लेगा, आपका पैन कार्ड मांग लेगा, आपका बैंक में कौन सा एक नंबर है वो मांग लेगा आपका, वो तीनों चारों चीज मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। कभी कभी जो है आपको वीडियो कॉलिंग से भी वेरिफिकेशन होता है, कभी कभी उसमें हर ट्रेडिंग का अपना अपना शर्त होता है। तो अगर वो कहता है कि हम वीडियो कॉलिंग से वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो आपको करेगा, वो मांगेगा कि आधार कार्ड दिखाइए अपना, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो वो भी करना पड़ेगा। कोई कोई ई केवाईसी करवाएगा आपको, ई केवाईसी मतलब वो अपना जो है एक जो है सॉफ्टवेयर बना के रख ले रहेगा, उसी में आपको जो है आपको मांगेगा, आधार कार्ड मांग लेगा, फोन पे सॉरी पैन कार्ड मांग लेगा, आज जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां पर देंगे तब वेरीफाइड होगा। लेकिन ये जो ट्रेडर है कुछ भी मांग नहीं रहा, सीधा कह देता है कि क्या कीजिए, आप पेमेंट कीजिए। अब पेमेंट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लोड करना पड़ता है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भी करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है खरीदने के पहले, क्योंकि हमको तो खरीदना नहीं है। तब इस स्थिति में क्या करना है, हमको कैंसिल करना है। अब बार बार कैंसिल नहीं करें, मैं बता दूं, बार बार कैंसिल नहीं करेंगे उससे आपका क्रेडिट खराब होते जाएगा, आपका सिविल जो है आपका खराब होता है। क्योंकि हम हमेशा खरीदते रहते हैं, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं यहाँ पर जो है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। और टाइमिंग ऊपर बता रहा है कि कितना अंदर में जो है आपको करना है। 11 मिनट अभी बाकी है जहां हमको पेमेंट करना है, कोशिश करना है कि टाइम के अंदर ही पेमेंट करके यहाँ पर सारा चीज आपको ये कर सकता है। अगर आपको पेमेंट करना है तो व्यू पेमेंट नीचे लिखा हुआ है डिटेल, आपके इसको पेमेंट करना है, इसको पर टच कीजिएगा तो नाम आ रहा है अंकुर गुप्ता आ रहा है, यूपीआई आईडी है, इसको टच करके इसको कॉपी कर लेना है। अब सीधा सा फोन पे पर जाएंगे, मिनिमाइज करके जाइएगा, आप दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लाके अपलोड कर दे, देख रहे कर रहा है अपलोड पेमेंट प्रूफ, तभी आपको रिलीज कर सकता है, अदरवाइज रिलीज नहीं करेगा, है ना। कभी कभी कुछ ट्रेडर जो है कहता आपने पेमेंट भी कर लिया और उसके बाद रिलीज भी नहीं करता है, तो उसका भी तरीका है, बाइनांस वगैरह सब कुछ बाही खाता सबके रखले रहता है ना। तो गलती करता है यहाँ पर तो बाइनांस जो है, बाइनांस की तरफ से आपको मुहैया करवा देता है। जो सेलर जो है जो बेच रहा है, अगर आपका पेमेंट रख लिया और रिलीज नहीं करता है तो उसका सीधा सीधा जो है डॉलर जो बेचने के लिए लगाया हुआ वो भी अटका के रखता है। पहले फैसिलिटी नहीं था, अब बाइनेंस ने कर दिया है कि मैंने पेमेंट मान लीजिए 1000 रुपया कर दिया है, लेकिन ये बंदा जो अंकुर गुप्ता जी जो है वो यूएसडीटी के रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है ना तो उसके पास जाएगा यूएसडीटी, पैसा तो जरूर चला गया है लेकिन यूएसडीटी जो है वो फंसा हुआ रहेगा। और वो अगर 24 घंटा में नहीं रिलीज करता है, बार बार इसमें कई एक अधिकारी होते हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं किया हूँ कई बार, मेरा भी जो है 50,000 60,000 रुपया का पेमेंट करने के बाद भी रिलीज नहीं करने की कोशिश करता है, तो नए नए जो खरीदने वाले जो होते हैं ना उनके साथ समस्या आ जाती है कि क्या करें, नहीं करते हैं, माथा पकड़ लेते हैं। इसलिए जब भी पहली बार खरीद रहे हो, जब तक आप 15 बार आप नहीं खरीद लेते हो तो अपने से मत खरीदिए। 15 बार किसके संरक्षण में खरीदना है,
तो एक जानकार व्यक्ति के अधीन में रहकर ही खरीद लीजिएगा तो आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। आप चाहिएगा कि एक ही बार में हम खरीद के ये कर लें तो आपके साथ गलती हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि हम बता रहे हैं कुछ और, आज आपका मोबाइल में कुछ और ऑप्शन आते रहेगा तो समस्या आती रहती है। ठीक है, तो पहली बार आप खरीद रहे हो, दूसरी बार खरीद रहे हो, तीसरी बार, यानी कम से कम 10 ट्रेड आप कम से कम आपके पास होना चाहिए, खरीदने का अनुभव हो तब ही स्वतः खरीदिए। ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट से 1000 रुपया मिनिमम से शुरुआत करना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो हम ऑर्डर को कैंसिल करते हैं क्योंकि अगर इस टाइम में नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएगा। अगर इस टाइम में नहीं खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन हमको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करते समय क्या-क्या हमको देना है रीजन वो बताना पड़ता है। देखिए कैंसिल ऑर्डर लिख दिया, कैंसिल ऑर्डर आ गया, अदर रीजन पर टच करना है, अदर रीजन पर टच करना है, लिख देते हैं बैंक इशू, बैंक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ठीक है, और नीचे में है आई हैव नॉट पेड सेलर, हमने पेमेंट नहीं किया है, कंफर्म कैंसिलेशन, ये कैंसिल हो गया है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनाना होगा तभी आपको साथ क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी हम मैंने सिर्फ प्रोसेस